वो आदमी एक बहुत ही होनहार और इज्जतदार इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा गैर मर्दों के चक्कर में रहती थी। और जब उसे अपनी पत्नी के इस धोखे के बारे में पता चला तो उसने तुरंत कोई तमाशा नहीं किया, बल्कि उसने उसे सबसे दर्दनाक तरीके से सजा देने का फैसला किया। जॉन ने उससे कहा कि उसे उसके साथ चीन के मेइतानफू नाम की जगह पर रिसर्च के काम से चलना होगा, और उस वक्त वहाँ पर हैजा जैसी भयानक बीमारी फैली हुई थी। ये सुनकर उसकी पत्नी को लगा कि ये तो जानबूझकर उसे मौत के मुंह में धकेलना है, इसलिए उसने जॉन की इस बेतुकी बात को साफ मना कर दिया। जब एना को पता चला कि उसका सच सामने आ गया है तो उसे जरा भी पछतावा या शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि उसने जॉन से कहा कि वह उसे और उसके प्रेमी को एक हो जाने दे। जॉन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इतनी बेवकूफ होगी कि किसी के 2 पल के प्यार और झूठे वादों को सच्चा प्यार समझ बैठेगी। इसलिए अपनी पत्नी की आंखें खोलने के लिए जॉन ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर एलन अपनी पत्नी को तलाक देकर तुरंत एना से शादी करने को तैयार हो जाए तो वो दोनों खुशी खुशी अलग हो जाएंगे और वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एना को हर हाल में उसके साथ मेइतानफू चलना होगा। इसके बाद एना बिना देर किए तुरंत एलन के पास गई। उसे पूरा यकीन था कि एलन उससे तुरंत शादी कर लेगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो प्यार सिर्फ एक दिखावा था जो अब धुएं की तरह गायब हो चुका था। अब जाकर उसे सच्चाई का एहसास हुआ और समझ में आया कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही थी। उसके सारे हसीन सपने पल भर में टूटकर बिखर गए। अब एना के पास सच्चाई को कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने मजबूरन अपने पति की बात मान ली। इसके बावजूद जॉन के दिल में अपनी पत्नी के धोखे को लेकर अभी भी बहुत गुस्सा और निराशा भरी हुई थी। जिस रास्ते को पानी के जहाज से 2.5 दिन में पूरा किया जा सकता था, जॉन ने जानबूझकर वहां जाने के लिए उबड़ खाबड़ पहाड़ों का रास्ता चुना। वहां की भयानक गर्मी ने एना का बुरा हाल कर दिया था। उस बंजर जमीन पर सफर करना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन उन खतरनाक रास्तों से भी ज्यादा जिस चीज ने एना को डरा कर रख दिया था वो थे रास्ते में दिखने वाले हैजा के शिकार लोगों के मृत शरीर। उसने जब खिड़की से बाहर का वो खौफनाक नजारा देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। फिर करीब 2.5 हफ्ते के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद वो दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। लेकिन जैसे ही एना थोड़ी राहत महसूस करते हुए घर के अंदर गई, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा घर बहुत ही गंदा और अस्त व्यस्त पड़ा था। फर्नीचर टूट चुका था और किसी काम का नहीं था। चारों तरफ बिखरा हुआ कचरा और उड़ती हुई धूल के मारे उसका दम घुटने लगा था। यहाँ तक कि बेडरूम में भी पिछले मालिक का छोड़ा हुआ एक डरावना सा खिलौना पड़ा हुआ था। रात होने पर जॉन ने दिखावे की फिक्र करते हुए एना से कहा कि अगर उसे ज्यादा डर लग रहा है तो वो उसे एक वैक्सीन का इंजेक्शन लगा सकता है। लेकिन शायद जॉन को चिढ़ाने के लिए एना ने साफ कह दिया कि उसे उसकी इस झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने जॉन से पूछा कि अगर किसी को हैजा हो जाए तो उसके साथ क्या होता है। वो रात एना के लिए बहुत ही भारी थी और उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके कानों में लगातार मरने वालों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। भले ही वो बाहर से ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैजा का डर उसके दिल की गहराइयों तक बैठ चुका था। अगली सुबह जब एना कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि जॉन वहाँ के एक अफसर से बात कर रहा था। एना की सुरक्षा और उस जगह की रखवाली के लिए वहाँ से जाने से पहले जॉन ने एक फौजी को वहाँ पहरा देने के लिए तैनात कर दिया था। एना के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये सब बस जॉन ने उस पर नजर रखने के लिए किया है। फिर जॉन उस अफसर के साथ हैजा के मूल कारण का पता लगाने निकल पड़ा। बीच रास्ते में ही उसकी नजर पानी भर रहे कुछ गाँव वालों पर पड़ी। बैक्टीरिया पर रिसर्च करने के अपने पुराने तजुर्बे से उसे तुरंत समझ आ गया कि इस कुएं के पानी में ही कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ये पानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे मत पियो, समझे। इसके बाद वो सब जल्दी ही हैजा के उस अस्पताल के अंदर पहुंच गए। वहाँ का माहौल दर्द और निराशा से भरा हुआ था। अनगिनत लोग